नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक के लिए बहुत बड़ा दिन था और 26 जून को सीबीआई की तरफ से शराब नीति मामले में जो गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी को चुनौती दिया था दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। थोड़े देर पहले ही वो फैसला आया है। क्या फैसला आया है आपको तो इस वीडियो में बताएंगे भी, और अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या-क्या दलीलें दी हैं और जिस दलीलों पे मैं बात करूंगा वो दलीलें पूरी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की दिल्ली हाईकोर्ट में टाए टाए फिस हो गई। लेकिन वो दलीलें क्या हैं, वो तमाम चीजें बात करेंगे। और खुद अभिषेक मनु सिंघवी अपने मुवक्किल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सजा तय कर रहे हैं। कितने साल की सजा तय कर रहे हैं ये खुद इनके स्टेटमेंट में मैं दिखाऊंगा। आप देख करके खुद शॉक्ड हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी से अभिषेक मनु सिंघवी को क्या खतरा हो सकता है, ये भी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन जो पहले दोस्तों फैसला आया उस पर जरा बात कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी को, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला को सुरक्षित रख लिया है। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, थोड़े देर पहले ही ये खबर आई है। अब जरा जो चीजें आपके सामने प्रस्तुत होगा वो देख करके आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आई है 29 जुलाई को हाईकोर्ट जो है इस मामले में फैसला सुनाएगा और उनकी अर्जी पे फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। देखिए फैसला क्यों सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों, फैसला इसलिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि उस पर गहन चिंतन किया जा सके। और कहीं ना कहीं फैसला ले लिया गया है कि क्या फैसला सुनाना है और 29 जुलाई का डेट भी दे दिया है। अब जरा मैं आपको जो चीजें दिखाने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो दलीलें मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंफॉर्मेटिव अपडेट आप लोगों को दे रहा हूं कि किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही हैं उसका पूरा डिटेल हमारे पास आ गया है। जो जो चीजें इन्होंने दलीलें दी है वो दलीलों पे बात करेंगे, खुल करके बात करेंगे और उस दलीलों का पूरी तरीके से विश्लेषण भी करेंगे। जरा देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में 2023 के 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वे मुझे गिरफ्तार करने या मुझसे पूछताछ करने के लिए उपयुक्त नहीं समझते। ठीक है, फिर 2024 के 3 महीने बीत जाते हैं। 21 मार्च 2024 को हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया वो अवैध है, ऐसा भी दलीलें उन्होंने दिया। उस स्थिति में मार्च से हम 10 मई तक जाते हैं। मैं ईडी की हिरासत में हूं और सुप्रीम कोर्ट मुझे 3 सप्ताह के लिए रिहा करता है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 3 सप्ताह की रिहाई इनको मिली थी, अंतरिम जमानत मिला था। सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि मैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करूंगा, गवाहों को प्रभावित करूंगा या भाग जाऊंगा। देखिए सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी दोस्तों ये बात कहा था, भले 2023 के 8 महीने बीत जाते हों या फिर एक बार शराब नीति मामले में आपको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, आपको खुश होना चाहिए कि 2023 के 8 महीने बीत जाते हैं और 2024 के 3 महीने बीत जाने के बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है। 21 मार्च को आपको गिरफ्तार किया जाता है। अगर बदले की भावना होती, अगर सच में आपको गिरफ्तार करना होता, तो क्या सीबीआई 8 महीने इंतजार करती? क्या 2024 आने के बाद 3 महीने इंतजार करती? नहीं इंतजार करती। वो पहले ही आपको गिरफ्तार कर लेती, वो पहले ही आपको दबोच लेती। लेकिन सीबीआई का बड़प्पन कि जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक गिरफ्तार कैसे करेंगे, क्योंकि हम अपने मन से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में टिके रहना पड़ता है। सीबीआई की तरफ से डीपी सिंह टिके हुए हैं कोर्ट में, दलीलों पे दलीलें दे रहे हैं, दलीलों की बाढ़ लगा दिया। अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो है वो चुपचाप क्या करें, वहां पे उनकी दलीलें फेल हो जा रही हैं। तो कोर्ट में टिके रहने के लिए आपके पास दलीलें होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए।
और जब तक आपके पास दलील नहीं होगा, जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं होगा, आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि यह बेगुनाह है? तो अब जरा आगे बढ़िए दोस्तों, ये बार बार जो ये बात कह रहे हैं कि अगर मेरे मुवक्किल अरविंद केजरीवाल वो अगर जेल में है, क्यों जेल में है? यह अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, वो भागेंगे नहीं। आखिर आप ये क्यों बार बार पॉइंट आउट करवा रहे हैं? 21 दिन तक किसके भरोसे पे आपको छोड़ा गया? लोकसभा चुनाव की चुनाव प्रचार प्रसार में सुप्रीम कोर्ट ने ही ना आपको अंतरिम राहत दी थी। तो उस वक्त क्या उस वक्त भरोसा था? भरोसा को अब आपने तोड़ा नहीं तोड़ा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी ये कोर्ट में बार बार ये कहना कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो भागेंगे नहीं, आखिर किस तरफ ये इशारा जा रहा है? क्या वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जरा देखिए, सिंघवी साहब कहते हैं कि मैं सीबीआई की पूछताछ का केवल यही संतोषजनक उत्तर दे सकता हूं कि मैंने 100 करोड़ रुपए मांगे थे, उनकी संतुष्टि क्या है? अपराध स्वीकार करना। मतलब कि क्या आप सीबीआई की संतुष्टि के लिए अपराध स्वीकार कर लेंगे? इसका मतलब कि आप दलील पेश नहीं कर पा रहे हैं। जरा देखिए, एक एग्जाम्पल भी अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया। इंग्लैंड के स्टार चैंबर्स 15वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच का उदाहरण दिया। सिंघवी कहते हैं कि उन स्टार चैंबर्स में आप सिर्फ यही जवाब दे सकते थे कि मैंने अपराध किया है। अगर कोई आरोपी कहता है कि मुझे नहीं पता या मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। क्या मतलब है? अभिषेक मनु सिंघवी 15वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के स्टार चैंबर्स की क्यों एग्जांपल दे रहे हैं? और ये खुद फांसी का एग्जांपल दे रहे हैं। मैं तो शॉक्ड हूं कि ये दलील आखिर क्यों इसमें घुसाया गया, आखिर इसका क्या मतलब है? ये क्या मतलब है कि 15वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच का उदाहरण दे रहे हैं? अब आपको आगे जो चीजें मैं दिखाने वाला हूं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहते हैं कि आतंकवाद नहीं है अरविंद केजरीवाल, लेकिन खुद आतंकवाद से कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके लिए मैं बात करूंगा आगे, लेकिन जो ये चीजें दिखाई जा रही हैं, जो दलीलें दी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग ही दिशा धारा पेश कर रही है। अब देखिए, सिंघवी जी कहते हैं कि इस जज ने मुझे नोटिस दिए बिना ही आवेदन स्वीकार कर लिया। अगर ऐसा किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों आदि का क्या मतलब रह जाता है? अगर कोर्ट अनजाने में भी कहे कि आप जाकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें, तो वो गिरफ्तारी अपने आप में वैध है। सबसे पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी जी को यह बताना चाहूंगा कि अनजाने में जज साहब या कोर्ट कभी भी कोई फैसला नहीं करती है। यानी आप ये मान रहे हैं कि अनजाने में अगर कोर्ट ये कह दे कि गिरफ्तार कर लो अरविंद केजरीवाल को, तो वो वैध हो जाएगा। अनजाने में दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि आप बार बार उनको समन क्यों करते हैं, बार बार उनको समन क्यों करते हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हैं? या आपने दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब के फैसले के ऊपर सवाल खड़े किया? यानी अब आप ये भी मान लीजिए कि राव एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच की जज साहब न्याय बिंदु जी ने जो ट्रायल कोर्ट ने जो इनको जमानत दे दिया था बिना फाइल पढ़े हुए, उसको भी वैध मान ले? कैसे मान सकते हैं वैध? मतलब कोई लॉजिक नहीं यहां पे दिख रही है पूरी तरीके से। अब आप देखिए, डीपी सिंह जो कि सीबीआई के तरफ से वकील हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि किसी मामले की जांच कैसे की जाए, इसका फैसला कौन करेगा? वे तय करेंगे। अगर किसी मामले की जांच करना है तो आप सीबीआई को बताएंगे कि कैसे कैसे जांच करनी है। आप अपना काम कीजिए, सीबीआई अपना जांच कर रही है। तो यही चीजें डीपी सिंह ने कही। और आगे देखिए, सिंघवी कहते हैं कि मामले की तारीख खुद ही चीख रही है। गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी, गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं कैसे थी? शराब नीति की जब जांच हो रही थी तो उसमें आपका नाम आया और फिर गिरफ्तारी तो होनी ही थी। और देखिए आगे अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि मैं कहूंगा कि गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि वे मुझे सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। किसी को दोस्तों सलाखों के पीछे रखने के लिए इतनी कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ेगी, इतना कुछ करना पड़ेगा?
न जाने ईडी सीबीआई को न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है, इतना कुछ सुनना पड़ेगा नहीं ना। तो यहां पर साफ तौर पे ये तारीख चीख रही है अभिषेक मनु सिंघवी के लिए कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। अगर गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी तो पहले समन पे आप चले जाते, सवाल का जवाब दे देते, लेकिन आपने नहीं किया वो चीजें। अगर गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी तो फिर आप क्यों बार बार एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? और अगर गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी तो फिर शराब नीति घोटाले मामले में नाम कैसे आ गया? चैट कैसे लीक हुए? हवाला के जरिए पैसे इधर उधर कैसे किए गए? ये सारी चीजें इशारा क्या कर रही हैं? अभी देखिए यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि वह मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में मेरी जांच के लिए आवेदन दिया, आवेदन स्वीकार कर लिया गया, मुझे नोटिस भी नहीं भेजा गया। खुद अभिषेक मनु सिंघवी ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं है? आखिर क्यों बताना पड़ रहा है बार बार जज साहब को कोर्ट में? जनता को ये बार बार क्यों बताना पड़ रहा है? छोड़ दीजिए जनता, पहले जज साहब को ये बार बार बताना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वो आतंकवादी नहीं है। अरे जज साहब जान रहे हैं कि वो एक सीएम है, चुने हुए सीएम है, ये बार बार आखिर क्यों दलीलें पेश की जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अब देखिए यहां पर सिंघवी जी कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही मुझे जमानत दी है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, वैकेशन बेंच न्याय बिंदु जी ने। तो अभिषेक मनु सिंघवी ये कहते हैं और आगे कहते हैं कि मैं सीबीआई का बहुत सम्मान करता हूं। एक तरफ आप सम्मान भी करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि सीबीआई जो है वो राजनीति प्रतिशोध ले रही है। चलिए अच्छी है। हम सभी ने हाल में ही अखबारों में पढ़ा है इमरान खान को कई मामलों में रिहा किया गया। अब बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आतंकवादी नहीं है और दूसरी तरफ आप एग्जाम्पल दे रहे हैं इमरान खान, जिसके ऊपर ना जाने कितने सारे मामले लगे हुए हैं, जो कि दुश्मन देश है, और एग्जाम्पल भी दिया तो आप पाकिस्तान जो गिरफ्तार है उसको लेकर के आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। आगे देखिए कि इमरान खान को कई मामलों में रिहा किया गया, लेकिन जिस दिन वह जेल से बाहर आया उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अब वे पाकिस्तानी अधिकारी उसके खिलाफ एक बड़ा मामला दर्ज करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में भी ऐसी चीजें हो। सबसे बड़ी चीज तो यह है दोस्तों कि आप एक ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि अभी सलाखों के पीछे है, जेल में है और दुश्मन देश से बिलोंग करता है। आपको पूरे देश में 140 करोड़ की जनता है, एक ऐसा मामला नहीं दिखा, एक ऐसे लोग नहीं दिखे जो आप यहां पे दलील दे सकते थे उस तरह की चीजें? आपको इमरान खान ही दिखा? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो उत्पन्न हो रहा है, लोगों की तरफ से तमाम चीजें पूछी जा रही है। अब देखिए यहां पर सिंघवी ने सीआरपीसी की धारा 41 का हवाला दिया दोस्तों। खुद सिंघवी कह रहे हैं कि यह 7 साल से कम का अपराध है। 7 साल से कम का अपराध है, खुद ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि धारा 41A सुरक्षा के तौर पर डाली गई थी, वह प्रावधान पड़ता है। आगे देखिए सिंघवी ये भी कहते हैं कि विडंबना यह है कि मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, सबको जमानत मिल रही है लेकिन मुझे नहीं। सबको जमानत मिल रही है, इसका भी तकलीफ है अभिषेक मनु सिंघवी को कि आखिर उन लोगों को जमानत कैसे मिल रहा है और इन्हें कैसे नहीं मिल रहा है। अब देखिए एक तरफ तो भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी के संयोजक के ऊपर लगा हुआ है। क्या इन सब चीजों की वजह से अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस पार्टी से खतरा हो सकता है? कांग्रेस पार्टी कहेगी कि टाटा बाय बाय, अब तुम निकलो यहां से, क्योंकि कितना भी है तो विरोधी है, विपक्षी है। अब इसको लेकर के क्या अलग कोई प्लानिंग चल रहा है? बहुत तरह की बातें हैं। एक तरफ जब विरोधी हैं, विपक्षी हैं, तो ये भी कहा जा सकता है अभिषेक मनु सिंघवी को कि आप कुछ भी हो जाए, हमारे विरोधी को जेल से बाहर नहीं निकलने दीजिएगा, क्योंकि वो अगर जेल से बाहर निकलेंगे तो फिर क्या होगा? बाहर में विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के मामला अटक सकता है। कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। तो देखिए इन्होंने वकील भी चुना तो थोड़ा सा तो मामला पेचीदा है, तो इसको लेकर के पूरी तरीके से मामला अलग ही धधक रहा है। हालांकि दोस्तों आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव